तो पहले तो ये देखो, आज कई दिनों बाद अपनी गाड़ी के पास खड़ा हुआ हूँ, मेरी महिंद्रा ट्रियो। 5 दिन हो गए भाई देखे हुए, बैठे हुए, चलाए हुए। आज बैठ भी लिया, देख भी लिया और चला भी लिया। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 9:30 बजे हुए, नहा धो के रेडी हो चुके हैं। हालांकि अपने पास कोई काम धंधा तो है नहीं भाई, नल्ले घूम रहे पिछले 3-4 दिनों से, लेकिन घर वाले कोई ना कोई काम बता देते हैं। तो मम्मी ने थोड़ा सा हमारी जो पिंटू भैया की दुकान है वहाँ पे कुछ काम बताया कि इस काम को करके ले आ, न चाहते हुए भी। अब मैं मना करूं तो घर वाले 4 डायलॉग और ऊपर से सुना देते हैं। तो इससे अच्छा यही होता है कि जो बोल रहे हैं वो चुपचाप करके चले आओ। तो मम्मी ने काम दिया, उस काम को करके लाते हैं, फिर देखेंगे दिन की क्या लीला बनानी है। वैसे ही मेरे को आज काम है, हालांकि मेरा काम तो शाम से शुरू होगा, क्योंकि कल जिस काम से मैं दुकान पे गया था ना धौलपुर मार्केट में एक काम डालने के लिए, उसने मुझे आज का टाइम दिया कि शाम को आपका जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा तैयार होके। दरअसल कुछ पोस्टर वगैरह हैं जो कि मथुरा में, वृंदावन में लगाने, मुझे जो काम आया था वो ऐसा ही काम था। तो वो शाम को मिलेंगे, तभी अपन आगे की लीला बनाएंगे, कैसे कैसे जाना है वृंदावन में, कैसे कैसे मथुरा में जाना है, और सभी जगहों पे ये पोस्टर लगाने हैं। किसके पोस्टर थे, कैसे पोस्टर थे, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल पिंटू भैया की दुकान तक निकले तो अपना एक नया दिन, नया ब्लॉग दोनों शुरू करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना, प्लीज़ करना। तो दोस्तों, मेरे पड़ोस के जो मकान आप देख रहे हो ना, इनको देख के भाई मेरी भी आंखें बहुत से सपने सजाती हैं। क्यों ना अपना भी एक ऐसा मकान हो, घर के बाहर गाड़ी खड़ी हो। लेकिन भाई ऐसा मकान और ऐसा घर और गाड़ी बनाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है ना, और जो कुछ चाहिए यानी कि धन, वो अपने पास अभी है नहीं। हाथ पैर मारने में लगे हुए, और जिस तरह का मैं काम करता हूँ, मतलब ऑटो ड्राइवर, भाई पूरी ज़िंदगी भी गाड़ी चलाता रहूँगा तो भी ऐसा मकान नहीं बना सकता। क्योंकि ऑटो में जितना कमाते हैं उतना घर के खर्चे में ही चला जाता है। बाकी आंखें सपना है भाई, देखती रहती हैं। अब उनके पीछे भागने के लोगों के पास अलग अलग तरीके हैं। कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है। मैं भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ करने में लगा हुआ हूँ। देखिए कब तक बंसीवाला अपनी सुनता है, सुनता भी है कि नहीं सुनता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वैसे मेरी गली भाई ज़्यादातर लोग वीआईपी हैं, सारे के सारे बड़ी बड़ी नौकरियाँ हैं लोगों के पास, बड़े बड़े जो हैं बिजनेस हैं। और हाँ दोस्तों, वैसे मेरी कई दिनों से नींद बहुत लेट खुल रही थी। जब से गाड़ी किराए पे दी है ना, तो जगने की जो टाइम टेबल है वो बिगड़ रखी थी। तो आज भाई मैं सोच के सोया था, रात को लगभग 10 बजे के करीब में मैं सो गया था, मोबाइल सब बंद करके, क्योंकि सुबह जल्दी जगना था, टाइम टेबल बिगड़ रही थी। अब यार इस टाइम टेबल की जो प्रैक्टिस है इसको बिगाड़ दूंगा ना, तो आगे अगर कल को मुझे गाड़ी वापस लेनी पड़ी तो सुबह उठने में बहुत दिक्कत होगी। इस वजह से आज सुबह जल्दी जग गया था, और जगने के साथ ही मेरे घर में हंगामा मचा हुआ था स्कूल जाने के लेके। अंजलि की अभी छुट्टियां चल रही हैं, क्योंकि अंजलि फर्स्ट ईयर में बड़ी क्लास में आ गई है, तो उसकी कुछ न कुछ प्रोग्रामों की वजह से उसके जो बड़े कॉलेज में छुट्टियां पड़ती रहती हैं। अब मंकू है अभी 8th क्लास में। मंकू अंजलि को देख के अपनी छुट्टी खुद ही डिक्लेयर कर लेता है कि ये स्कूल नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो अंजलि और मंकू में हो रहा था झगड़ा, तभी मेरी नींद खुली थी, मुझे भी गुस्सा आ गया भाई, डांट डपट के। हालांकि मैं बच्चों को कभी मारा पीटा नहीं मैंने अपने को, तो मुश्किल कभी थप्पड़ उप्पड़ लगा दिया हो किसी बात पे तो लगा दिया हो, बाकी डंडे बेल्ट का इस्तेमाल मैंने कभी नहीं किया। हालांकि मेरी कहानी अलग थी, जब मैं छोटा था स्कूल टाइम में मैं बहुत पिटा हूँ भाई, क्योंकि मेरी हरकतें ही कुछ ऐसी रहती थी। स्कूल से पंप कर जाना, कहीं से मम्मी से झूठ बोल के पैसे ले जाना कि मम्मी इस काम से जा रहा हूँ। वैसे अभी मेरी गली के मंदिर को क्रॉस कर रहे हैं, पीछे मंदिर है, और बेल्टों से, जूतों से, चप्पलों से, और पिटलिया से, जो कपड़े धोने वाली पिटलिया होती है ना गाँव में, आप जानते होंगे, उससे मैंने बहुत मार खाई है। लेकिन मैंने कभी बच्चों को नहीं पीटा भाई। हालांकि इसमें ये फ़र्क भी है, मेरी बराबर मेरे बच्चे शरारती नहीं है, तो कभी मारने का इतना मौका ही नहीं आया। तो आज सुबह सुबह झगड़ा हो रहा था, जैसे तैसे करके मंकू को स्कूल भगाया। मंकू अंजलि से बहुत ज़्यादा उड़ करता है इस मामले में, ये स्कूल नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा। हाँ, तो मंकू तो निकल गया गुस्सा हो के कि मुझे ही भगाते हो तुम। मैंने तू जा, गुस्सा हो या कुछ भी हो, स्कूल जा। मंकू तो स्कूल चला गया। और भाई मुझे पिंटू भैया की दुकान बंद दिख रही है यार। आप 100-150 मीटर और बढ़ गए, क्योंकि अगली दुकान 100 मीटर आ गया है पिंटू भैया से। पहले ही पैर छुला पड़ा यार मेरा। हाँ, फिर और लंबा पैदल चलना पड़ेगा भाई। अरे यार, पैदल पैदल पिंटू भैया की दुकान तक आने में हालत ख़राब हो गई। अगली दुकान वहाँ जाके है, मर गया।
और वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा। चलो भाई काम तो करना है वरना मम्मी गालियाँ सुनाएंगी। जब पिंटू भैया की दुकान खुली नहीं मिलती है ना तो अगली दुकान बहुत लंबी पड़ जाती है, खासतौर से मेरे लिए जब पैदल आना पड़ता है। पर क्या करूँ भाई, माना पड़ा था, मम्मी का काम था। तो सामान ले लिया जो मम्मी ने बताया था, अब चलते हैं घर की तरफ। अब मेरा दिमाग कुछ खुरापात करने को कह रहा है यार। एक तरफ को घर है, दूसरी तरफ धौली प्याऊ मार्केट है और अपना मथुरा जंक्शन है। और जो बंदा मेरी गाड़ी चला रहा है, कल मैं गया था उससे पैसे लेने के लिए स्टेशन तक, उसको सवारियाँ मिल गई थी, वो निकल गया था वृंदावन के लिए। तो उससे मैंने कॉल पे बात की थी, वो बोला भैया मैं शाम को दे जाऊँगा। बंदा शाम को भी पैसे नहीं देने आया। मतलब ये है कि जिस दिन से गाड़ी दी है ना, आज 5वां दिन है, 5 दिन से उसने 1 रुपया नहीं दिया है मेरे को। तो सोच रहा हूँ यार, मम्मी को जो काम बताया था वो ऐसा काम नहीं है कि अर्जेंटली में जाके देना है। तो दिमाग में ऐसा आ रहा है कि थोड़ा सा मथुरा जंक्शन की तरफ होके आ जाऊँ कि उसे देख के आता हूँ, बोलता हूँ भाई पैसे दे, नहीं तो गाड़ी दे। मैं कम से कम अपने काम पे लगूँगा, क्योंकि अयोध्या वाला प्रोग्राम तो मेरा हो रहा है ख़राब। पैसे ही नहीं है जेब में यार, कैसे जाऊँगा। और ज़्यादा नहीं तो रहना और खाना तो देखना ही पड़ता जब घर से बाहर जाते हो तो, और सफ़र में जो पैसे खर्च होते हैं वो भी। तो अभी नल्ले हैं भाई, पैसे नहीं है अपनी जेब में। तो प्रोग्राम थोड़ा सा टाल रहा हूँ, सोच रहा हूँ दिवाली के आसपास जाऊँगा। तो क्या करूँ, स्टेशन की तरफ चलूँ या घर जाऊँ वापस? पहले मम्मी का सामान मम्मी को दे के आऊँ। 1 मिनट ठंडे दिमाग से सोचता हूँ, फिर बताऊँगा आपको क्या करना, क्या सोचा है पहले। भाई ये मेरे घर के बच्चे हैं, और 1 और 2 तो छोटे बच्चे, 1 बड़ा बच्चा है, देखो वो पड़ा। इन्हें कितनी भी टीवी दिखवा लो, इनकी आंखें नहीं दुखती हैं। अभी भी जेठालाल चल रहा है मेरे घर में। 4-5 लोग हैं जो कि जेठालाल के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा लगता है मम्मी तुम्हें भी ये नाटक? बच्चों की वजह से तुम्हें भी देखना पड़ता है। सुबह से टीवी चल रही है, शाम होने को जा रही है, अभी भी आंखें नहीं हट रही हैं भाई। ट्यूशन नहीं गया आज? ट्यूशन क्यों ना गया? अपनी मर्जी से? शाबाश बेटा। स्कूल गया था सुबह पिट के जैसे तैसे, अब शाम को ट्यूशन की छुट्टी। मंगू पैसे खराब मत कर यार, ये नहीं सुधरता भाई। सुबह के टाइम में जब मैं दुकान की तरफ गया था, आप लोगों से बोल रहा था कि भाई मेरा जो ड्राइवर है पैसे दे के नहीं गया, तो क्या दिमाग में आ रहा है कि मैं स्टेशन की तरफ निकल जाऊं। लेकिन यार पैसे के मामले में थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता हूं मैं, क्योंकि मैंने बहुत बुरा टाइम देखा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो ऐसे हालात हुए थे कि कई लोगों के पैसे हो गए थे मेरे ऊपर। और भाई कुछ लोगों की आदत होती है कि सब कुछ सह लेंगे, अगर पैसे का नुकसान हो रहा है तो वो नहीं सहते। तो गली में खड़े होकर कहीं भी किसी की भी बेइज्जती कर देना, वो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। तो सुबह सुबह का टाइम था, मैंने कहा यार कोई घर से कमाने धमाने के लिए निकला है और उसी टाइम पे मैं जाके पहुंच जाऊँगा भाई पैसे दे मेरे, तो अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं घर आ गया था। और उसके बाद मैं ब्लॉग एडिट किया, खाना पीना खाया, मैच देखा। अब शाम के लगभग 4 बजने को हैं, तो मैं निकल रहा हूँ दोबारा से। मेरे को दोनों काम करने हैं। पहला तो कल जो प्रेस वाले की दुकान में पोस्टर वगैरह डाल के आया था वो उठाने मुझे आज शाम के लिए बोला था। और दूसरा मेरा ड्राइवर का भी मैंने शाम तक इंतज़ार किया। भाई मैं सोच लेता हूँ इस बारे में कि सुबह सुबह किसी से कर्जा ना मांगूँ, लेकिन सामने वाला नहीं सोचता तो बुरा लगता है। आज 5वां दिन है और भाई आज तक पैसे देने नहीं आया। तो मैं जा रहा हूँ दोनों काम करके आने, पोस्टर भी उठाने वहाँ से, और जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उससे पैसे भी लेने अपने। तो दोनों काम करके आते हैं। वैसे दिन भर निकल गया घर में पड़े पड़े। कई बार ना गीता से मेरी झगड़े हो जाते हैं इस मामले में। गीता हमेशा कहती है कि जब कोई सामने वाला तुम्हें पकड़ के रोक के पैसे मांग सकता है तो तुम्हें क्या जोर पड़ता है सामने वाले से पैसा मांगने में। अब कोई कुछ भी कहे यार, मुझसे नहीं होता तो नहीं होता, मेरी आदत ऐसी है। मुझ पर किसी से दबाव नहीं डाला जाता और ना ही रास्ते पर रोक के लड़ा जाता। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं दोनों बंदे। ये हमारे प्रवीण भैया, राधे राधे। पहले टाइम पास हो जाता था जब मैं घर में बेरोजगार था ना, तो प्रवीण भैया की दुकान पर निकल जाता था। महाराज ने दुकान बंद कर दी है, अब पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। गाड़ी किराए पे बहुत मेहनत कर ली 6 साल। थोड़ा से दिन शरीर वरी जो कष्ट में आया है उसको फुर्सत में ले लेता हूँ। फिर दोबारा लग पड़ेंगे 500 रुपये। ठीक है ना? कहाँ जा रहे हैं? काली मंदिर। चलो भाई अपन भी अपना काम करके आते हैं। प्रवीण भैया काली मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। नवदुर्गे चल रहे हैं ना, तो लोग मंदिरों की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं। हालांकि मैं घर में ही दर्शन करके खुश रहता हूँ। चलो धौलीगांव चलते हैं भाई। अभी तो गली के बाहर तक जाना, जैसे रोज़ाना मेरा आजकल बना हुआ है, बहुत लंबा पड़ता है यार मेन रोड तक पहुंचने में। हाँ तो जी दोस्तों, जिस काम से आए थे ना, देखो वो काम ये था भाई। हाँ ये वाले पोस्टर हैं जो कि मैंने बनवाए थे। और ये है भैया की दुकान धौली प्याऊ में। ये है हमारे भाई साहब, राधे राधे। कभी कोई काम करवाना हो तो यादव हलवाई हैं, उनके जस्ट बगल में ये दुकान है। और सामने हनुमान मंदिर, मथुरा जंक्शन का गेट, और इस तरफ को घूम जाएंगे पूरी धौली प्याऊ मार्केट है।
जेन्युइन पैसे लेते हैं। मैंने कई लोगों से ट्राई किए थे पैसे, सबसे अच्छे और सबसे सही रेट इन्हीं के लगे मुझे, तो यहीं पे बनवा लिए। कल ही डाल के गया था, आज मेरा प्रोडक्ट मुझे मिल गया, तो अब से काम शुरू अपना। सबसे पहले तो ये देखो, आज कई दिनों बाद अपनी गाड़ी के पास खड़ा हुआ हूँ, मेरी महिंद्रा ट्रियो। 5 दिन हो गए भाई देखे हुए, बैठे हुए, चलाए हुए। आज बैठ भी लिया, देख भी लिया और चला भी लिया। मेरा जो ड्राइवर है ना, उससे पैसे लेने के लिए आया हुआ था। वैसे काम तो मेरे को और भी था, जो पैम्पलेट्स मैंने ली थी वो भी ले लिए, गाड़ी चेक भी कर लिए, और भाई बंदे ने पैसे भी दे दिए। अब निकल रहा हूँ घर के लिए। जब निकला था शाम के 4 बजे हुए थे और अभी 6 बजे हुए, मतलब घर से निकले हुए 2 घंटे हो गए। तो घर चलते हैं। वैसे मार्केट में लाइटिंग हो चुकी है, अब चारों तरफ लाइट जल गई है। घर चलते आराम करेंगे। और वैसे भी भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्कोर चेक किया था इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच के। भाई तोते उड़ा दिए इंग्लैंड के। 400 का टारगेट है, 400 का। मुझे नहीं लगता इंग्लैंड बना पाएगी। कल पाकिस्तान की हवा निकली थी, आज इंग्लैंड की। मतलब वर्ल्ड चैंपियन मुझे लग रहा है कि भाई ख़त्म है, अब इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। अभी पिछला मैच जो हारे थे उसकी शर्म से और लज्जा से मरे जा रहे होंगे। बचे कुछ ही बेचारी साउथ अफ्रीका ने डाल के और ढंग से रगड़ा दे दिया भाई। तो चलिए रन चेस देखना इंग्लैंड का कैसा रहेगा। फिलहाल हमारा ड्राइवर हमें यहाँ रास्ते में छोड़ के पता नहीं कहाँ भाग गया। किसी दुकान से कुछ लेने गया, उसी का इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद घर। अंकित और इनकी गाड़ी आज से हम चला रहे हैं 4 दिन आज से 4 दिन से हमारे कॉलेज में जा रहे हैं बुलाने। 4 दिन नहीं बेटा, 5 दिन हो गए। चौथा दिन है बाबू आज 5वां, आज चौथा दिन है। आज 5वां। बहस मत कर। पागल हो गया। चौथा दिन है। और भाई मेरी गाड़ी में पीछे बैठ के धौलीगांव मार्केट कैसी लगती है देख लो। आज चौथा दिन है बाबू। हाँ चौथा दिन है। हाँ। एक ठाकुर जी का रात का खाना, सूखी रोटी सब्जी मेरी तरह। लो ठाकुर जी, तुम्हें भी सूखी रोटी मिलती है भाई। बाकी भाई आज मेरा एक काम हो गया है, पोस्टर वाला, जो कि मैं डाल के आया था। हालांकि उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। जिन्होंने मुझे पोस्टर बनवाने के लिए दिए थे ना, उनको मैंने चेक कराए फ़ोटो डाल के, तो वो बोल रहे हैं भाई जैसा हम चाहते थे वैसे नहीं बने। अब यार मैंने कभी पहले पोस्टर वगैरह बने कभी भी छपवाने के लिए नहीं डाले। हाँ, शादी के कार्ड वगैरह डाले, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, तो उनका दिल खुश नहीं हुआ। इस वजह से थोड़ी सी मुझे टेंशन हो गई कि कोई काम किसी ने दिया, मैंने अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश की, उनको पसंद नहीं आया। इसीलिए मैं बाहर के काम लेना पसंद भी नहीं करता हूँ कि आज सामने नतीजा है मेरे सामने। फिर भी भाई अब जो हो गया उसमें तो बदलाव हो नहीं सकता। वहाँ से मैं पैसे भी दे के आ गया हूँ, सामान लेके आ गया हूँ, अब खाली लगाना बाकी है। अब वो आगे के लिए और बोल रहे हैं कि किसी और से बात करो जो और अच्छा काम करके दे सके, 1000 और छपवा लेना। तो मेरे पास छोटी सी बात है, बस एक बार खाई आगे राम दुहाई। अपना किसी से करना है ना कुछ, भैया अपनी जो हाथ पैरों की मेहनत होती है वही करेंगे। तो ये साई ले ली थी 1000 पोस्टर की, इन्हें मैं लगवा दूंगा, बाकी वो जाने और उनका काम जाने। अपना जैसा काम है उसी में खुश हैं भाई, नए हाथ पैर फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो प्रोग्राम चल रहा था अयोध्या वाला, वो मैंने आपको बता ही दिया कि अभी फ़िलहाल कैंसिल है, पैसे की जुगाड़ नहीं है। और भाई एक और, कल वाली वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि मेरे को कुछ ऐसा है कि मुसीबत किसी को ढूंढती है और कोई मुसीबत को ढूंढ लेता है। मैं दूसरे टाइप का हूँ कि मुसीबत को ढूंढ लेता हूँ। तो एक मुसीबत कहूँ या अच्छी खबर कहूँ, क्योंकि कई लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आके इसके लिए आते हैं और मैं मथुरा के मथुरा ऐसा नहीं कर पाता हूँ। तो मेरे मित्र हैं सुमित भाई, मैंने तो गाड़ी चलाना छोड़ दिया है, किराए पे चल रही है, लेकिन हमारे सुमित भाई जो है अभी भी गाड़ी चला रहे हैं। चोट लग गई थी काफ़ी, लगभग 8-10 दिन की छुट्टी के बाद उन्होंने दोबारा से आना शुरू किया है, तो 2-3 दिन से गाड़ी चला रहे हैं। तो उनके पास आज एक सवारी थी जो कि उन्होंने मथुरा, वृंदावन, गोकुल तीना घुमाया है। तो उनका मेरे पास कॉल आया कि भैया प्रेमानंद जी जो महाराज हैं वो आश्रम से कब जाते हैं, कब आते हैं, मतलब रात को दर्शन कब होते हैं उनके। मैंने वीडियो बनाया था ना अभी कुछ दिन पहले, उसी को देख के तो मैंने बता दिया भाई रात को लगभग 2-2:30 बजे के करीब में या 3 बजे के करीब में, 2 से लेकर 3 के बीच में वो निकलते हैं वहाँ से, जहाँ आप जाके दर्शन कर सकते हो। तो बोले कि मेरे पास सवारी है, तो रात को जाने की बोल रही हैं, क्या ले जाऊँ। मेरे मुंह से, मैं तो हंसी मजाक में कह रहा था, मेरे मुंह से निकल गया अगर जाओ तो मुझे भी ले चलना। मुझे ये नहीं पता था उसकी खाली बातें चल रही है, तो मुंह से निकल गया। वो बोले आप चलोगे, मैंने हाँ चलूँगा, मैंने तो मजाक में कहा था।
भाई की उसी समय उस सवारी से बातें चलने में लगी हुई थी और भाई ने बोल दिया हाँ कि मनोज भैया तुम चल रहे हो तो मैं उन सवारियों को ले जाऊंगा, वरना रात के 2 बजे मेरे जगने की बस की नहीं है। मुसीबत जो टल सकती थी पहले अपने आप अपने ऊपर ले ली भाई, सुमित भाई से हाँ करके। और सुमित भाई मेरे पीछे पड़ गए कि तुमने कह दिया था इसलिए मैंने सवारी से हाँ कर लिया है, अब आपको चलना ही पड़ेगा। तो सुमित भाई का थोड़ी देर पहले कॉल आया था कि मनोज भैया मैंने हाँ भर दिया, पैसे भी दे गए, कल मतलब आज रात को मुझे 1 बजे हो सकता है नींद खुल गई तो भाई आज के ब्लॉग की जो कल आने वाला ब्लॉग होगा वो वृंदावन से स्टार्ट होगा, वो भी रात के 1 या 2 बजे से। सुमित भाई बोल रहे जल्दी से सो जाओ, सुबह मैं 1 बजे तुम्हारे गेट पे आके गेट बजाना शुरू कर दूंगा। इसीलिए अभी 8:30 बजे हुए, मैं जल्दी से ब्लॉग एंड करने के मूड में हूँ ताकि सुबह अगर सुमित भाई आते तो जग भी जाऊँगा। वैसे भाई मुझे आदत नहीं है, मैं कभी भी रात को 1-2 बजे नहीं जगता हूँ। देखेंगे रात को सुमित भाई कितनी हिम्मत है और कब तक गेट बजाते हैं हमें जगाने के लिए। और भाई एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, मेरे पुराने सब्सक्राइबर और दिल से सपोर्ट करते हैं, अक्षित सक्सेना जी, वो मुझसे पूछ रहे भैया आपका गूगल एक्सिस पेन आया कि नहीं आया अभी तक। भाई नहीं आया, पता नहीं कहाँ अटक गया है, कौन सी हवा में उड़ रहा है, अभी तक नहीं आया। तो आएगा जब बताऊंगा जरूर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि गूगल पेन आए और मैं वीडियो बना के आपको ये भी नहीं बताऊंगा गूगल एक्सिस पेन आ गया, अभी नहीं आया। एक भाई और हैं जो कि लगातार कई दिनों से मुझे कमेंट कर रहे हैं, लगभग हर वीडियो से भी करते कि भैया आपकी गाड़ी चार्ज करते तो लाइट का बिल कितना आता है। मैंने कई बार बताया है भाई साहब वीडियो पूरा देखते नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया जितने भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं पूरा देखा करो, फिर बाद में सवाल करते हो। शायद मैंने कई वीडियोस में बताया है कि भाई मेरी जो गाड़ी है इसका लगभग मेरे को 3500 रुपये बिल देना पड़ता है। इसमें मेरी टीवी भी है, फ्रिज भी है, पंखा भी है, कूलर भी चलता है गर्मियों में, तो 3500 रुपये देता हूँ मैं घर खर्चे में, चाहे आप गाड़ी का बिल मान लो या कुछ भी मान लो। मैंने स्पेशली अलग से मीटर नहीं लगवा रखा है जो मैं आपको अंदाज़ा करके बता सकूं कि कितना बिल आता है। तो घर का जो पूरा बिल आता है हमारा लगभग गर्मियों में 7-7.5 हज़ार का आता है और सर्दियों में थोड़ा सा कम हो जाता है 3.5-4 हज़ार रुपये का, क्योंकि कूलर फ्रिज पंखा इतने ज़्यादा चलते नहीं हैं तो बिल आधा हो जाता है। तो सर्दी 3.5 हज़ार और वो सॉरी गर्मी 3.5 हज़ार बिल आता है मेरा, और सर्दियों में 1500 से 2000 रुपये, इसी में काम हो जाता है। तो भाई संतुष्ट हो ना जब आपसे, अब मत पूछना बिजली का बिल, वीडियो पूरा देखा करो, बिजली का बिल कितना आ रहा है आपको बता दिया है। और अक्षय सक्सेना जी को यही है भैया नहीं आया गूगल एक्सिस पेन, मुझे बेसब्री से इंतजार है। रोजाना सुबह जगता हूँ तो यही सोचता हूँ कि शायद डाकिया आएगा, दिन में गेट बजाएगा और बोलेगा भैया आपकी चिट्ठी आई है अमेरिका से। अब अमेरिका से चिट्ठी पता नहीं कब आएगी। फिलहाल 8:30 हो चुके हैं और हो सकता है कि रात को जाना पड़े, तो जल्दी से ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार। एंडिंग बहुत लंबी हो जाती है मेरी यार।